और इस वक्त हम आपको बता दें कि कैंडिडेट के छोटे भाई बसपा से जो इस वक्त यहाँ पर जो है प्रत्याशी मैदान में है, वो हमारे कैमरे के समक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना पूरे परिचय और लाखों व्यूअर्स को। सबसे पहले आपकी न्यूज़ की टीम और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सुबोध बंसल एडवोकेट है और बागपत लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार परवीन बंसल एडवोकेट वो मेरे बड़े भाई हैं जी। अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव की प्रक्रिया तेज है और चुनाव को लेकर सब लोग प्रचार में अपने क्षेत्र में उतरे हुए हैं। हम भी उसी कड़ी में क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। आज हम अपने गांव रटौल में अपनों के बीच में हैं। इसी बात को लेकर हम आए हैं कि आप हमारा समर्थन दो, हम आपके साथ हैं सदैव। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कैंपेन में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को पहुँचने बड़ी अच्छी बात है और आप क्षेत्रीय भी हैं, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे पास जानकारी है। तो क्षेत्रीय चेहरे का हमेशा प्रभाव रहता है क्योंकि वो समाज के और परिवार के बीच में रहता है। लेकिन एक मेरा अहम सवाल ये है कि मायावती जी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और वो हमेशा एक अपनी सोच को लेकर चली है, अपने तमाम चीज़ों को लेकर चले हैं। तो क्या आपके पास इंडिविजुअली सिर्फ मायावती जी का ही वोट बैंक और या आपका अपना चेहरा या आपकी अपनी मेहनत है, तो क्या लग रही है, क्या उम्मीद लगी कि आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं? थोड़ा सा मार्गदर्शन देखिए, आपको भी और दर्शकों को भी सबको ये बात पता है कि जिस तरह से बहन जी राष्ट्रीय पार्टी को चला रही है, संचालन कर रही है, उसी हिसाब से जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियाँ चल रही हैं सब अपनी जाति के लिए, अपनी कौम के लिए काम कर रही हैं और उन्हीं को केवल उठाने का काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग, हर समाज और नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को सम्मान देने का काम करा है। बहन जी ने इस बार लोकसभा टिकट में भी देख लो, उठाकर देख लो, सभी लोगों को टिकट दिया है, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये नाराजगी नहीं है किसी भी समाज की कि हमें टिकट नहीं हुआ है। और बहन जी ने सबका ध्यान रखते हुए, सभी समाज के महापुरुषों का ध्यान रखते हुए अपनी नीतियाँ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय लोगों के बीच में रखी हैं। हमारा इतना बड़ा, बहन जी का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि हम पर तो क्या हमारे बच्चों पर नहीं उतरेगा। बहन जी ने हमको बागपत जिला बना कर दिया। छोटे से काम के लिए जो धक्के खाने पड़ते थे लोगों को, मेरठ जाना पड़ता था, आज हम बागपत से सुबह जाकर शाम को काम करके अपने घर में दूध निकाल लेते हैं इसका। अच्छा, तो एडवोकेट साहब ये बताइए, क्या आप जनता से आह्वान करें कि आज जो है बहन जी के उस जो है मेहनत का उस शायद आज बदलने का वक्त है? देखिए, मेरा सभी से यही निवेदन है और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहन जी ने हमें जितना बड़े सौगात दे चुकी, अभी उसका उस सौगात का ऋण उतारने का मौका है। आप मौका दीजिए। हम लोग राजनीति में किन एजेंडों को लेकर आप पहुंच रहे हैं कि आप सदन में पहुंच गए, अगर जनता आपको सम्मान देती है और आप क्या आपके पास एजेंडे हैं, क्या आप उसका बदला जनता को देंगे या क्या आप जो है वो बागपत वासी को देंगे, वो जरा बागपत वासी तक पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बागपत जनपद के निवासी हैं। बागपत जनपद के निवासियों को अपने जो भी समर्थक रहेंगे, किसी को कभी हम निराश होने का मौका नहीं देंगे। अगर हम पर जिम्मेदारी आप लोग देते हैं और हमें जिताकर यहाँ से भेजेंगे और हम जीत कर जाएंगे, तो हम आप लोगों के बीच में काम करेंगे, दुगनी स्पीड से काम करेंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, गाँवों में रास्ते और बिजली, ये सब चीज़ें मूलभूत जो सुविधाएं होती है, इनसे अलग हटकर भी काम करेंगे हम। जिस तरह से बागपत जिला बना हुआ, कब बहुत समय हो गया है जिला बने हुए, लेकिन जिले में जो बड़ी सुविधाएं होती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षा के बड़ी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जो बड़ी बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं बन पाई। आपने एडवोकेट साहब अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने ये मेरा भी आंकड़ा है यहाँ का, अक्सर करके यहाँ के स्टूडेंट्स को आज भी अपनी जो है पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर का रुख करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं परिवार के लिए, माँ बाप के लिए भी दुखदायी होती है, कहीं ना कहीं टेंशन रहती है दिमाग में। तो उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि किस तरह से तमाम चीज़ें रहेंगी। बस ये मामला इस तरह से है कि अगर हमारे क्षेत्र के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तो दिल्ली भागना पड़ेगा या भागना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ बागपत जनपद को बने हुए इतने साल हो गए, हमें कोई यहाँ बड़ी अस्पताल नहीं है। इवन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बड़ी कैजुअलिटी या कोई बड़ी दिक्कत भी हो जाएगी तो यहाँ से या तो एम्स ट्रॉमा सेंटर आप लेके भागोगे या मेरठ आनंद हॉस्पिटल लेके भागोगे, बीच में हमें रुकने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो यानी ये तमाम चीजें आपने अपने एजेंडे में तैयार की, इन चीजों को लेके जाएंगे, वासियों को देने वाले हो, अगर आपको सम्मान देके। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप जिस तरह से कैंपेन आपके कार्यकर्ता लगातार, और कल बहन जी की रैली भी है, जैसे कि मैंने सुना है कि शायद कबीरनगर के अंदर उनका प्रोग्राम जो है वो है, तो कल के विषय में भी थोड़ा सा अवगत कराएं जनता को कि किस प्रकार रहने वाली है और कैसे आप आह्वान करेंगे। बागपत लोकसभा के सम्मानित साथियों को सभी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कल बहन जी की रैली है, बहन जी आ रही हैं कबीरनगर गाजियाबाद रामलीला ग्राउंड में, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपने नेता को सुने,
उनके आशीर्वाद को लेकर आए और सभी लोग अपने वाहनों से और किसी भी तरह से वहाँ पहुँचे और बहन जी का आशीर्वाद जरूर लेकर आए कल। अच्छा बैसला जी, आखिरी और अहम सवाल, शायद जनता के बीच में बहुत प्रभावी सवाल होगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन भी सवाल है कि आप अपनी टक्कर किससे देख रहे हैं, कौन आपके जाति, क्योंकि आपने एक बड़ा शानदार जातीय समीकरण भी तैयार किया है जो चर्चा में है इस वक्त बागपत लोकसभा के अंदर। जरा वो जातीय समीकरण भी जो है हमारे लाखों में उसको बताएं। देखिए, जातीय समीकरण का बताने का तो कोई मतलब है ही नहीं, हाथी तो हाथी है जी, हमारी टक्कर तो कोई है ही नहीं। हम तो इतना तकड़ा वोट बैंक लेके चल रहे हैं, हमारा गुर्जर समाज पहली बार लामबंद होकर वोट डाल रहा है। हाँ। और ये हम नहीं कह रहे, हाँ। ये आने वाली 26 तारीख बता देगी जब वोटों की गिनती खुलेंगी। अच्छा। सबकी आंख भी खुलेंगी कि गुर्जर समाज एक होकर वोट दे रहा है। तो यानी गुर्जर समाज के गुर्जर नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, गुर्जर समाज हमारे साथ है। अच्छा, बहन जी की बीएसपी, मैं तो मुस्लिम दलित समाज, आपके साथ मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, हाँ। दलित समाज 100% हमारे साथ है, हाँ। ओबीसी वर्ग हमारे साथ है, अच्छा। मुस्लिम समाज का हमें आशीर्वाद है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी टक्कर पे कोई नहीं है, हम खुद ही 10 लाख की वोटिंग शुरू से ही लेके चल रहे हैं। इतना बड़ा वोट बैंक हम पहले कदम से लेके चल मतलब रहे अगर हैं। इतना बड़ा वोट बैंक लेके चलो तो दोबारा कोई पर्चा भी नहीं भरेगा फिर आपके आगे? नहीं, ऐसे तो नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब चुनाव की लड़ाई में लग रहे हैं, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। चलिए, बहुत शानदार इंटरव्यू, और मुझे लगता है कि शायद ये तमाम दिलचस्प बातें आपको जरूर कहीं ना कहीं जो है मजबूर कर देंगे एक शेयर का बटन दबाने में। तो बने रहिए हमारे तमाम न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं फुरकान राठौर।